मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बाइकर दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटा थे। बेटे का नाम जॉनी होता है। स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फारिग होने के बाद जॉनी के फादर उससे कहते हैं कि आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा तुम अपना फोकस अपने काम पर रखना। जॉनी घर जाता है तो उसकी नज़र नीचे गिरे एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उठाकर उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि उसके फादर को कैंसर है। जॉनी परेशान हो जाता है और अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए अपनी बाइक रिपेयर करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी लगती है और हो सकता है कि किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि क्या आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ कितने पैसे लोगे? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी सोल। इस पर जॉनी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का कतरा उस पेपर पर लग जाता है। वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है कि दिस इज एनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और जॉनी अपने बेड पर नजर आता है। उसे लगा कि ये शायद उसका ख्वाब था। जॉनी घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफी वीक होता जा रहा था, लेकिन आज सुबह ही मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद भी हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने शो के लिए निकलने लगते हैं तो जॉनी को भी साथ चलने का कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। अपने फादर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं और मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। वो अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक मैं स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके फादर उसे उसकी फेवरेट बाइक की चाबी देते हैं और उसके साथ ही उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफर अच्छा गुजरे। और फिर हमें जॉनी उसी बाइक पर दिखाया जाता है। ये वो जगह थी जहां जॉनी के फादर स्टंट करने गए थे। वहां पता चलता है कि उसकी फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो फादर की डेथ को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में बाइक चलाते हुए स्लिप हो जाता है और बहुत बुरे तरीके से गिर जाता है। यहाँ पर दोबारा वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुमने मेरे फादर को मारा है, तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर ठीक कर दिया था, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसकी चेस्ट पर हाथ रख कर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा और तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को झटका लगता है और वो गिर जाता है। इसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है जिस जगह से उन दोनों ने मिलकर जाना था, लेकिन वो रॉक्सी के पास नहीं जाता बल्कि आगे चला जाता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंट मैन बन चुका था। यहाँ पर जॉनी ने बहुत डेंजरस स्टंट करना था जिसके नीचे काफी ज्यादा कार को पार्क करना था। ये करते करते जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी बाइक और वो खुद बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं तो उसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है कोई एंजल तुम्हारी जान बचाता है। तो जॉनी कहता है कि हाँ, एंजल या फिर कोई डेविल। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ सैन विगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ किसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा? तभी हमें उसका बाप दिखाया जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर अपने बाप के पास आता है और कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दे, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है कि हाँ, तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन ये मेरा टाइम है और मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक कार्ड कहता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। उसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है
जो कि अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। वो बोलता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। तो पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि अपनी दोस्त को भी नहीं। असल में वो रॉक्सी थी। जॉनी उसके पास आता है और उसे इंटरव्यू भी देता है। जॉनी स्टंट लगाने के लिए जाता है तो वहाँ गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं और आज जॉनी ने इन्हीं हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप लगानी थी। टाइम आता है और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से जंप लगा ली। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी, लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे वो लोग एक मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो देखता है कि उसके हाथ काफी रेड हो गए थे और जब वो उस पर पानी डालता है तो उसके हाथों से धुआं उड़ने लगता है। फिर उसको अपना नाम सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बाइक दिखाई देती है। उसके बाद वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। जॉनी कहता है कि मुझसे दूर रहो, तो वो आगे से कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपना काम कराऊंगा। तुम ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहता है कि तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन पर मारता है तो बाइक काफी स्पीड में आ जाती है और उसमें आग लग जाती है। इसके बाद जॉनी की बॉडी में भी आग लग जाती है और अब उसकी बॉडी पूरी आग बन चुकी थी। जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। उसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुम वापस जहन्नम चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट अपने 3 आदमियों से उसी पर अटैक करा देता है। वो उसे ट्रक के नीचे दे देते हैं और समझते हैं कि शायद ये मर चुका है। बाकी 3 आदमी वहाँ से चले जाते हैं मगर ट्रक ड्राइवर वहीं पर मौजूद होता है। घोस्ट राइडर अभी जिंदा होता है और ट्रक वाले आदमी को पकड़कर मार डालता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक औरत को देखता है जिससे एक आदमी पर्स छीन रहा होता है। घोस्ट राइडर उस औरत को छुड़वाता है और उस डाकू को पकड़कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा और लूटा है उन सब का दर्द मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसको उन सब का पेन फील होने लगता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जहाँ जहाँ से घोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता है और एक कब्रिस्तान में बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो एक कमरे में होता है। वो कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उससे कहता है कि कल जो हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी कहता है कि तुम कौन हो? वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। जॉनी कहता है कि मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसे निभाना तो पड़ेगा ही। वो उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में घोस्ट राइडर हो गए। जॉनी उससे पूछता है कि क्या आज से पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले सैन विगेंजा में एक घोस्ट राइडर था। सैन विगेंजा एक बहुत ही अच्छा और पीसफुल गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उसने उन सब में दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए और उन सब की सोल्स अब भी उस गांव में मौजूद हैं। जॉनी उससे पूछता है कि इन सब का ब्लैक हार्ट से क्या कनेक्शन है। तो वो आदमी बड़ा हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो? तो जॉनी कहता है कि हाँ, उसके और उसके साथ और भी लोग हैं। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और अब इस इंतजार में है कि कब दुनिया खत्म हो। जॉनी कहता है कि आपने मुझे बताकर अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ। जॉनी जब वापस आता है तो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, रोड टूट चुकी हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी नजर आती है जो किसी का इंटरव्यू ले रही थी। वो उससे बात करता है लेकिन वो नाराज होती है क्योंकि वो इस बार भी उससे मिलने नहीं गया था। इसके बाद जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो चाहें तो अपनी आग पर कंट्रोल पा सकते हैं और फिर जॉनी उसी तरह ट्राई करता है और अपने हाथ से आग बाहर निकालता है। उसके बाद रॉक्सी दोबारा आती है। वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं करना चाहती थी और जॉनी के कमरे में लगे हुए उन दोनों की पिक्चर को भी देखती है।
लेकिन जॉनी उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जॉनी भी ये सब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और उसके घोस्ट राइडर बनने का टाइम भी हो रहा था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। जॉनी उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है कि तुम एक बार बोल कर तो देखो। फिर जॉनी उसको सब कुछ सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर बिलीफ नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। सिटी में जो तबाहियां हुई थी उसकी वजह से पुलिस जॉनी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो जेल की राज को मेट करके बाहर आ जाता है और अब वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों को उसे मारने भेजता है और दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। ब्लैक हार्ट का एक आदमी घोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लगता है। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग आती है और घोस्ट राइडर सीधा अपनी बाइक उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे देखकर लोग काफी डर जाते हैं। ये सब कुछ रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगा था कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर थी। तभी घोस्ट राइडर एक चेन निकालता है और उसमें अपनी आग भरकर उस आदमी के इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी जलकर मर जाता है। उसके बाद जॉनी दोबारा उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे खत्म होगा, तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। फिर वो आदमी एक कब्र की तरफ इशारा करके बताता है कि ये भी घोस्ट राइडर था। अब जो सैन वेगेंजा में सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक इसे भेजा गया था सोल्स को लेने, लेकिन जब उसने देखा ये काम तो बहुत मुश्किल है तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से भाग गया। ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के ज्यादा करीब मत जाना क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वहाँ ब्लैक हार्ट पहले ही मौजूद था। ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है, तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी के गले को पकड़ लेता है। घोस्ट राइडर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों के साथ तुमने बुरा किया या मारा उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट उसे कहता है कि तुम्हारी ये पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है, और ये कहते ही उसे जोर से धक्का देता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त बच जाए तो मुझे सैन वेगेंजा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलो। इसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में अपने दोस्त को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी आदमी के पास था। जॉनी उसे कहता है कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दे। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी उसे कहता है कि मुझ पे यकीन करें, उन्होंने मेरी सोल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, मुझ में अब भी मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी भी उसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में किया था और इसलिए गार्ड भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यकीन है कि तुम ही वही आदमी हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। सैन वेगेंजा यहाँ से 500 मील दूर है तो हमें अभी निकलना चाहिए। जॉनी हैरान होकर पूछता है हमें, मतलब? इसके साथ ही वो आदमी सीटी मारता है और वहाँ से घोड़ा निकल आता है। वो उस घोड़े पर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। ये कहते ही वो अपनी हेड पहनता है तो वो भी घोस्ट राइडर बन जाता है। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारियों पर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो आदमी कहता है कि बस मैं और आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक बार और घोस्ट राइडर बन सकता था और ये चांस मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहते ही वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब जॉनी अंदर दाखिल होता है। ब्लैक हार्ट का एक आदमी जॉनी को पानी के अंदर करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर मार डालता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो। ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ब्लैक हार्ट के आगे करता है, लेकिन उसे पकड़ाता नहीं और साथ ही घोस्ट राइडर बन जाता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है। तभी सूरज निकल रहा होता है और ब्लैक हार्ट इस चीज का फायदा उठाकर घोस्ट राइडर को रोशनी वाली जगह पर फेंक देता है और वो जॉनी बन जाता है। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसे पढ़ने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी सोल्स मौजूद हैं आओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये सुनते ही तमाम सोल्स उसके अंदर आने लगती हैं और ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं। उसके अंदर अब बहुत सारी पावर्स आ गई थी। रॉक्सी जल्दी से जॉनी के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, जो इसे चाहिए था हमने वो दे दिया।
जॉनी उससे कहता है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही शुरू किया था, अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? तो जॉनी उसे कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है। जॉनी उसे बहुत ज्यादा फायर्स मारता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धक्का देता है तो उसके हाथ से गन गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी दुनिया की सब सोल्स मेरे अंडर हैं। तभी रॉक्सी वहाँ पर आती है और उसको शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी शूट करती है तो ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपनी गर्दन वापस ले आता है और फिर रॉक्सी की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। जॉनी रॉक्सी से कहता है कि ये गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर उसे आग का बना लेता है और उसे शूट कर देता है, जिससे ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सब की सब सोल्स उससे निकलने लगती हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो वो दोबारा सब सोल्स को इकट्ठा कर लेता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। मगर अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिस को मारा है उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो। इसी के साथ ही उसको दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारी सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और फाइनली ब्लैक हार्ट की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आता है और कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम चाहो तो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा और इन पावर्स को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करूंगा और जहाँ कहीं भी किसी का कत्ल होगा तो देखना मैं वहाँ जरूर मौजूद हूँगा और मैं तुम्हारे किए की सजा भी तुम्हें दे कर रहूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ वो अपनी स्टिक जोर से जमीन पर मारता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।